नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आगे और भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, जो भी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, एटीसी का एग्ज़ाम आया हुआ है। आप में से कई सारे लोग उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कॉमन कैडर का आपका एग्ज़ाम हुआ है, इसका रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है और क्या इसका हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ। अभी जो सबसे ज़्यादा क्वेरी है वो स्टूडेंट की वो यही है कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में कोई अपडेट दे दीजिए, या फिर इसका जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका कॉमन कैडर की अगर हम बात करें, ये एग्ज़ाम आपका कब हुआ है। एग्ज़ाम आपका 2 डेट में हुआ है, 14 और 15 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को। और आप सबको पता है 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, और जैसा आप सोच करके गए थे, आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो पेपर नहीं आया था। आप सोच के गए थे कि एसएससी का पैटर्न आएगा, वहाँ पर पूरा आईबीपीएस का पैटर्न आ गया। बट ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स ने या कैंडिडेट्स ने स्कोर नहीं किया है। जिनकी प्रिपरेशन थी, जिन्होंने आईबीपीएस का पैटर्न फॉलो किया है, जो ऑलरेडी बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने पेपर बहुत अच्छा किया है। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सबका पेपर ख़राब हुआ है, 100 आपका कट ऑफ जाएगा, 105, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे ऑलरेडी, जिनका कुछ तो ऐसे थे जिनका ऑलरेडी आईबीपीएस क्वालिफाई है, रिटर्न निकल गया है, इंटरव्यू नहीं हुआ है, प्रीलिम्स हो गया है, मेंस में नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने ऑलरेडी कॉमन कैडर का एग्ज़ाम दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि पता है कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, इतना टाइम नहीं लगता है। जब तक हम इसकी तैयारी करते रहेंगे तब तक हमारे पास एक ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो एक इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि बैंकिंग के बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये पेपर दिया है, जिसकी वजह से कट ऑफ, आप ये नहीं बोल सकते कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि इनके सबके पेपर बहुत अच्छे हुए हैं। तो अगर हम एक मोटा मोटा एनालिसिस करके आपको सिर्फ कट ऑफ बता दें, ऑलरेडी मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, तो कट ऑफ आप मान के चलिए 115 प्लस कट ऑफ ये आपका रहने ही वाला है। इसके ऊपर आपका कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स देखिए ऐसे हैं जिन्होंने 105, 108, 109, 111, 112 यहाँ तक स्कोर किया है। तो अब आपका ये क्वेश्चन आएगा कि क्या सर अब ये सेफ जोन में है कि नहीं है। देखो भाई, पहली चीज़ तो ये एक चीज़ ये समझिए, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लगेगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। शिफ्ट वाइज आपका चेक किया जाएगा, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का पेपर का आपका लेवल कैसा था। ये पेपर का लेवल देखा जाएगा, किस तरह का पेपर का लेवल था, उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन के आपके मार्क्स घटेंगे या बढ़ेंगे। मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, मार्क्स कम भी हो सकते हैं, दोनों केस रहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो ऑब्वियस है नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर लगेगा। अब यहाँ पर जो आपके मार्क्स हैं वो या तो बढ़ सकते हैं और या फिर कम हो सकते हैं, डिक्रीज़ हो सकते हैं, दोनों केस हैं। अब किस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन लगता है, कितना आपका स्कोर बढ़ता है या कम होता है, ये तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ओवरऑल जो कट ऑफ ये देंगे, आप वो देखिएगा, तीनों शिफ्ट का मिला के कट ऑफ लगभग इसी रेंज में रहने वाला है, 115 से 120 की रेंज में। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलेंगे नहीं 125 के ऊपर जाएगा, 130 के ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, हम ये भी मान सकते हैं कि 115 के प्लस जाएगा ज़रूर है, पर 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। मतलब रहने वाला इसी रेंज में है, 113 से लेकर के 119 की रेंज में, इसी रेंज में आपका कॉमन कैडर का कट ऑफ रहेगा। और ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ आ जाए, 130 आ जाए, 135 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका पेपर अच्छा हुआ भी है, क्योंकि टाइम बहुत कम था, इतने कम टाइम में 150 क्वेश्चन क्या हुआ है, अटेम्प्ट तो किसी ने सही पूरे किए नहीं है, लास्ट में क्या किया है, सब ने तुक्का मारा है। तो 150 के 150 किसी ने अटेम्प्ट सही नहीं किए, सब ने लास्ट में तुक्का मारा है, क्योंकि टाइम कम था, 2 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन थे। तो आप सोच सकते हैं इतना। अब देखिए इसके पीछे 1-2 और केसेस बनते हैं। क्या है कि वैकेंसी बहुत कम है, वैकेंसी बहुत कम है, ठीक है। कितनी, शायद 99 वैकेंसीज थी अनरिजर्व कैटेगरी की, ठीक है। और ओवरऑल शायद 233 वैकेंसीज थी टोटल, और अनरिजर्व की 99 वैकेंसीज थी। तो अब अगर आप देखिए अनरिजर्व की 99 और ये कट ऑफ अगर आपका ये मान लीजिए सपोज दे देते हैं 130, 135, तो क्या होगा, बहुत कम बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर भी आप मान के चलिए कि ये कट ऑफ इतनी ही रेंज में रहेगा, 115 से 120 की रेंज में, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है।
और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बाद हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी एक और था कि रिजल्ट के बाद क्या कोई पेपर भी होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट के बाद आपका कोई पेपर नहीं, बस रिजल्ट आएगा। अब हम रिजल्ट की बात करें तो देखिए रिजल्ट कब तक आने वाला है, इसका जो हम एनालिसिस करेंगे 14 और 15 अक्टूबर को आपका पेपर हुआ है। इनका जो रिजल्ट आता है ये ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 45 से 55 डेज़ के बीच में आ जाता है, 45 से 55 डेज़ में। अब आप अपने अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके हिसाब से रिज़ल्ट कब तक आने वाला है। जितने भी रिक्रूटमेंट हुए हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जितने भी रिक्रूटमेंट हुए हैं उसके अगर हम रिज़ल्ट का एनालिसिस करें, आप देख सकते हैं जितने भी इनके पिछले रिक्रूटमेंट हुए उनके रिज़ल्ट का एनालिसिस करें, 45 से 55 डेज़ या कभी कभी 60 डेज़, बस इससे ज़्यादा डिले नहीं होता। इतने दिन के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट है वो आपका आ सकता है नवंबर के लास्ट वीक में या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक। इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा आपके रिज़ल्ट में। मोस्ट प्रॉब्ली इसी बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि इनका ये ट्रेंड रहता है 45 से 55 डेज़ में रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। अब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद क्या होगा, आपका जो रिटन एग्ज़ाम हुआ है, रिटन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज़ आपका रिजल्ट मान लीजिए आ जाता है मान लीजिए 29 नवंबर को, या मान लीजिए 4, 5, 6 दिसंबर को, जो भी डेट आप मान लीजिए, उसके 1 महीने बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। मतलब कि दिसंबर में अगर आपका रिजल्ट आ गया तो जनवरी में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जनवरी 2024 में क्या होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद मार्च में फाइनल लिस्ट या फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। फाइनल रिज़ल्ट मार्च से पहले ही आ जाएगा, इतना ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। फाइनल रिज़ल्ट मार्च से पहले ही आ जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर कई सारे पूछ रहे थे कैंडिडेट्स कि क्या सर कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट भी है? नहीं, आपके लिए नहीं है। कॉमन कैडर के लिए कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा एग्ज़ाम नहीं है। कॉमन कैडर के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका रिटन एग्ज़ाम है और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। तो ये एक पूरा एनालिसिस था जो मैंने आपको बताया। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनका बहुत फास्ट रहता है, कुछ भी नहीं है। आपका रिटन एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम में अच्छा आपका स्कोर आता है, आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो जाता है, तो इसके बाद सीधे आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर फाइनल लिस्ट आ जाती है, यानी कि फाइनल रिजल्ट आ जाता है। और फाइनल रिजल्ट आप मान के चलिए कि मार्च तक ये फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो जो इनका ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। इससे ज़्यादा डिले नहीं करेंगे और जनवरी में आपको बुला लिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। और बस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी अलग अलग डेट पे रखेंगे, अलग अलग डेट पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी तक ये सारे खत्म कर देंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और बस मार्च तक ये आपको फाइनल रिजल्ट दे देंगे। किसी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सारा अपडेट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।